सिंह जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। विनोद जी, अफ्रीका की हालत यह है कि सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, सोना वहां से निकलता है, डायमंड वहां से निकलता है ना सर, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चों की क्या हालत है, उनके देशों की क्या हालत है। पहली बार अगर किसी ने सोचा तो भारत ने सोचा। शीतल सिंह जी, मैं आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहता हूं। शीतल सिंह जी, और फिर विनोद जी आ रहा हूं। ये जो G20 या G21 अब जो है जी, ये इसलिए बना था कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था चलाने का तरीका है, तौर तरीका है, उसके सामने जब चैलेंजेस आए उनको ठीक करने के लिए ये बैठक हुआ करती थी। इसमें कोई चीज बाइंडिंग नहीं है, नंबर एक तो ये जान लीजिए। तालियां चाहे जितनी बजाइए, इसमें कोई चीज कभी किसी पर बाइंडिंग नहीं होती है। IMF नहीं है, ये WTO भी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक भी नहीं है। ये एक होता है, लोग बैठते हैं, एक विचार बनाने की कोशिश करते हैं, उस विचार में उत्सव होता है। जो अच्छी बात उन्होंने बताई, उत्सव होता है। देखना ये होता है कि उस उत्सव की कीमत कौन चुका रहा है और इससे उसको मिल क्या रहा है। अगर हम एक परिवार हो और हमारे पास एक अपना बजट हो, तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम उस पर कितना खर्च करें और उससे हमें क्या मिला या क्या मिलेगा। अच्छा, उस लिहाज से हम देखें तो जर्मनी में हुई इस तरह की बैठक की तुलना में हमने 4 गुना ज्यादा खर्च किया है। हो सकता है कि इससे हमारे प्रधानमंत्री जी को तुलना नहीं व्यक्तिगत तौर पर भविष्य के चुनाव में फायदा हो। सुनिए मेरी बात, बोलिए बोलिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 15 साल से लगभग फ्लैट है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 300 से 400 बिलियन के बीच झूल रहा है, उससे आगे कभी नहीं बढ़ा। हमारी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इन 20 जो बड़े देश हैं जो आए हैं, इसमें अफ्रीका को छोड़ दीजिए, वो तो अभी सपोर्ट की उनको बहुत जरूरत है, लेकिन इनमें से हम किसी को, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऑफर कर सके जिसके बिना उनका काम न चलता हो। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमारी जो पर कैपिटा है वो इनके सामने मतलब इस तरह की है कि हमें पर्दे लगाने पड़ रहे हैं दिल्ली में भी, और दिल्ली को बंद भी करना पड़ रहा है, और दुनिया उसको रिपोर्ट कर रही है। फ्रांस टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है? फ्रांस 24 टीवी रिपोर्ट कर रहा है आपको, उन्हीं जहां आपने पर्दे लगाए उसके पीछे जो लोग रहते हैं उनसे इंटरव्यू करके रिपोर्ट कर रहा है। ब्रूट उनको रिपोर्ट कर रहा है, जापान टाइम्स उनको रिपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज एजेंसी है वो उनको रिपोर्ट कर रही है। और हम सोच रहे हैं कि हम ये गाल बजा के और ये शोशा दिखा के दुनिया के उन लोगों को जिनके पास हमसे पर कैपिटा इनकम 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना ज्यादा है, जिनका लाइफ स्टैंडर्ड हमसे बहुत बहुत आगे है, उनको हम भ्रमित कर देंगे कि हमने चमत्कार कर दिया। ये आर्थिक मामलों की बैठक है, हमने कोई ऐसी आर्थिक चीज हासिल नहीं की। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि एक कंसेंसस हुआ इतनी मीटिंगों के बाद, और उन मुद्दों पे हुआ जिन मुद्दों पे होना चाहिए दुनिया में। यूक्रेन का सवाल है, या अभी हेट स्पीच पर भी थोड़ी सी अच्छी बात हो गई है। 78 में हेट स्पीच पे भी यूरोपियन यूनियन उसका विरोध कर रही थी और कंसेंसस रुक सकता था, वो एक अच्छा ड्राफ्ट बन गया, अच्छी बात है। लेकिन हमें देखना होगा अपने घर की तरह से कि इस कार्यक्रम की हमने क्या कीमत चुकाई और उस कीमत के एवज में हमें क्या मिला। हमारा उपयोग पश्चिम के लिए ये है कि चीन के सामने अगर लड़ना हो तो ज्यादा सेना कौन प्रोवाइड कर सकता है, लड़ने के लिए सैनिक कौन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जवान इस्तेमाल किए गए थे। हमारा यूरोप और एंग्लो सैक्सन और गोरी नस्ल के लिए ये उपयोग है। हम जानते हैं कि हमारा नेतृत्व चाहे जो हो इससे बचने की कोशिश करता है, युद्ध में न पड़ के वो आपका व्यू पॉइंट है, करने की कोशिश वो आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरा व्यू